कल का पूरा दिन ईवीएम घपले के नाम रहा। विपक्षियों ने, विशेषकर सपा ने, ये दुष्प्रचार फैलाना शुरू कर दिया कि ईवीएम से हेराफेरी की जा रही है। उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि रूलिंग पार्टी ऐसा करके चुनाव जीतना चाह रही है। मैं सर्वेश कुमार स्वाभिमान टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के परसाखेड़ा में, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने परसाखेड़ा में जो अभी हाल ही में लगभग 3-4 बजे के आसपास गाड़ियां पकड़ी हैं, कूड़े की गाड़ियां, जिसमें बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर एक बक्से में बंद थे, जो कि कूड़े की गाड़ियां, जो नगर पालिका की गाड़ियां थी, वो उसमें रख के लाए जा रहे थे। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या मामला था, कैसे उन लोगों ने गाड़ियां पकड़ी। तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं अजय पाल सिंह यादव, अज्जू भाई एडवोकेट। आज हम लोग फरीदपुर से एक विधानसभा से विधायक जी के द्वारा ड्यूटी पे लगाए गए थे। हम लोग सुबह से ही इस चीज की निगरानी कर रहे थे, इधर से उधर देख रहे थे। उस वाले गेट पे हमने देखा कि वहाँ पे कोई इस तरीके की निगरानी नहीं है और गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं। तो हम लोग सुबह से ही इस चीज पे पूरी तरीके नजर रखे हुए थे। जब हम लोग ने एक कूड़े वाली गाड़ी जाते हुए देखी, हम लोग वहीं खड़े हुए थे, उसमें थोड़ा हिस्सा टूटा हुआ था। वहाँ से हमको धमका कि एक बक्सा जैसा कुछ रखा है। तो हमने उस गाड़ी को रोका जैसे ही, और उसमें से ड्राइवर एकदम कूद के अंदर भाग गया। ड्राइवर कूद के भाग गया? हाँ, अंदर भाग गया। 4 लोग और 3-4 लोग और थे, वो भी भागे। तो हम लोगों ने जब कहा भाई भाग क्यों रहे हो, तो पुलिस वाले बोले ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है। हम लोग इसी काम के लिए आए हैं और हम इस चीज की निगरानी करनी है, बक्सा हमको दिखाइए। तो प्रशासन ने पहले तो हमारे ऊपर दबाव बनाने की बड़ी कोशिश की। क्या बोला प्रशासन? बोले आप लोग ऐसे नहीं दे सकते कोई बक्सा, सरकारी है। हमने कहा नहीं, ये सरकारी माल नहीं है, सरकारी माल जो होता है वो सीज होना चाहिए था, ये सब खुला हुआ माल है। इसमें क्या है ये हम देख के रहेंगे। कई बार घटनाएं इस चीज की दिखाई पड़ रही है। अभी बनारस में भी मिली थी हमको, सोनभद्र में मिली थी, और इस चीज का हमको जानकारी पूरी दीजिए आप। मेरे साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव जी थे और अर्जुन यादव जी थे, सराफत भाई थे, सलमान, बहुत बढ़िया लोग हैं। और हम लोग इस चीज को बड़ा तेजी से, आप 5 लोगों ने पकड़ी है? हाँ, हम लोगों ने इस चीज के लिए कहा। तो एसडीएम साहब उसके बाद अंदर से आई, वहाँ की महिला थी। तो हम पहले देख समझ पाए कि एसडीएम साहब है। बोली आप लोग कैसे कैसा कर रहे हैं? हमने कहा मैम हम आपको नहीं जानते और ज्यादा कुछ नहीं है, खाली हम बक्से को देखना चाह रहे हैं, इसमें है क्या। अच्छा, स्थानीय लोग बता रहे थे कि यहाँ जो एसडीएम साहिबा की जो महिला थी, वो आप लोगों से माफी भी मांग रही थी। माफी उन्होंने काफी देर बाद इस चीज की मांगी कि हाँ, ये गाड़ियां जो आया सामान ये गलत है कि इस गाड़ी में आया। हमने कहा इस सामान को ही आना गलत है। जब बोर्ड पड़ गया ईवीएम अंदर है, तो जब बैलेट पेपर का यहाँ जाना नहीं चाहिए, बक्सा नहीं जाना चाहिए। जब हमने काफी वो करा तो हमसे ये भी कहा गया कि आप लोग ज्यादा करेंगे तो आपको मुकदमे लिख दिए जाएंगे। तो हमने कहा आप मुकदमे लिख दीजिए, हम समझ में क्रांति का नहीं। तो जब प्रशासन यहाँ पहुंचा, पुलिस प्रशासन जब यहाँ था, तो जब आप लोगों ने गाड़ी पकड़ी, तो जब यहाँ पे प्रशासन यहाँ जो मौजूद था, उनका रिएक्शन कैसा था उस वक्त? उस टाइम पूरा दबाव बनाना चाह रहे थे कि हम लोग पीछे हट जाए, किसी तरीके से इनसे डर जाए, गाड़ी अंदर चली जाए। लेकिन हम लोगों ने गाड़ी अंदर नहीं जाने दी। तभी उसके बाद फिर धीरे धीरे सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई और फिर बाद में उन्होंने हमें बक्से, जब हम लोगों ने मजबूर कर दिया कि हमें बक्सा देखना ही है, तो एक एक करके बक्सा देखा। जिसमें हमने पहला बक्सा खोला, उसमें मोहरें दिखाई पड़ी, रजिस्टर थे कई एक, जिसमें वोट पड़े हुए हैं, उसमें साइन करे होते हैं मतदाताओं के, कितना वोट कहाँ पड़ा है, किस तरीके से। इस तरीके 3 बक्से थे। जब हमने तीसरा बक्सा भी खुलवा के देखा तो उसमें बैलेट पेपर था। तो हमने बैलेट पेपर का अंदर क्या था, तो एसडीएम साहब हमको समझाने लगे कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये बाद में सील हो जाएगा। हमने कहा सील नहीं हो जाएगा, इसको ये भाई रखना चाहिए, अंदर कोई बैलेट पेपर नहीं है। बैलेट पेपर वो बैलेट पेपर है जिससे कर्मचारियों का वोट डाला जाता है। अच्छा, तो आप लोग थोड़ा साइड से हट जाइए। आप एक बात बताएं कि जब प्रशासन आप पर दबाव मचा रहा, मतलब जब लगा रहा था, दबाव आप पर बना रहा था, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता उन सब का कैसा यहाँ पर? वो सब एकजुट हो गए, जैसे मान चला जो इधर उधर थे वो सब एकजुट हो गए और इस चीज के लिए हमारा समर्थन करा उन लोगों ने। तुम्हें ना पकड़ने में चलो भाई, भैया मसला है, नहीं पकड़ना है इन्हें।
ये ट्रैक्टर ट्रॉली पे टेंट हाउस वाले लेके जा रहे थे अंदर गेट पे। कोई भी चेकिंग नहीं हुई किसी की। इनका आईडी मैंने चेक करा, संदिग्ध लगे मुझे, इस ट्रैक्टर पे बैठे हुए थे। इनका आईडी चेक करा है इनकी, और जो कि इनकी फर्जी आईडी है। ये बता रहे हैं मेरे भैया की आईडी, वो भी बहुत देर बाद बताई है। इन पे कोई पर्सनल आईडी भी नहीं है, अपनी आईडी भी नहीं है, और जिनकी आईडी लिए घूम रहे हैं वो इनकी कोई भैया है, पता नहीं। इनका ठेकेदार भी गायब है और ये अब अकेले हैं। नाम क्या है इनका? नाम क्या भैया? नाम बताइए। तुम्हें भिजवा देंगे। नाम क्या तुम्हारा? मोटरसाइकिल नन्हे। सच तो ये है कि ऐसा करके ये अपनी हार को छुपाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हर मीडिया प्लेटफॉर्म से ये घोषणा की जा रही थी कि अब की बार फिर योगी सरकार। लेकिन ये बैल बुद्धि तो ये समझना ही नहीं चाहते थे कि हर ईवीएम का एक रजिस्टर्ड नंबर होता है जो हर प्रत्याशी के पास रहता है। वह जब चाहे चुनाव आयोग से इसकी इंक्वायरी करा सकता है। लेकिन जो ईवीएम वीडियो वायरल की जा रही थी वो ट्रेनिंग वाली ईवीएम थी, जिसे दिखाकर अपनी हार को छुपाने का प्रयास किया जा रहा था। सच तो ये है कि जो सपा सरकार बाई एम फैक्टर को अपना वोट बैंक समझ रही थी, उसे ये सपने में भी नहीं पता था कि ये बाई एम फैक्टर कब योगी मोदी फैक्टर में बदल जाएगा। ये कोई करिश्मा नहीं था, रूलिंग पार्टी ने जमीनी स्तर पर कार्य किए, जैसे गरीबों को छत, आयुष्मान कार्ड, ई श्रमिक कार्ड, मुफ्त राशन, 3 तलाक, धारा 370 समाप्ति, अच्छी विदेश नीति आदि आदि ऐसे कार्य किए जिससे समाज के हर वर्ग को इन पर विश्वास जगा। कहते हैं कि वैसे तो कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन इन्होंने अपनी अच्छी कार्यशैली की खातिर लोगों के दिलों में कमल खिला दिया। लोगों को लगने लगा मेरा भारत इस रूलिंग पार्टी के हाथों सुरक्षित रहेगा, जो कि बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग की मदद कर रहा है।